पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। सर, किस तरह से देखते हैं आईनी तरमीम? हुकूमत वक्त जो है वो दावे भी करते नजर आ रहे थे, लेकिन आईनी तरमीम जो है उसको कामयाब करवाने में हुकूमत वक्त कामयाब हो चुकी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि ये जो कुछ हुआ है ये इसको आईनी तरमीम नहीं, आप आर्मी तरमीम कहें। जिस तरह दोस्त, चादरी, बदमाशी, बेईमानी, लोगों को उठाया जाना, किसी की बीवी को उठाना, किसी की बहू को उठाना, किसी की बेटी को उठाना और किसी के बच्चे को तशद्दुद करना और किसी को अगवा करके आकर के वोट डलवाना, ये किसी लिहाज से न ये आईनी है, न अखलाकी है, न कानूनी है, न इसकी कोई अदरवाइज हैसियत है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह लोटाक्रेसी के जरिए काजी फाइल शाह ने सहूलत कारी की है, ये भी तारीख में स्याह तरीन अल्फाज में उनके फैसले याद रखे जाएंगे। और लेकिन इंशाल्लाह हम इसको चैलेंज करेंगे। हम इसको अदालतों में भी चैलेंज करेंगे, हम इसको सड़कों में भी चैलेंज करेंगे, हम इसको दलिया वोकरा तहरीक के हवाले से भी चैलेंज करेंगे और इंशाल्लाह ताला इसको खत्म करा के पूरी दम देंगे। और असल मुनसब जब आएंगे तो तभी इस इंसाफ का निजाम दोस्त संत में चलेगा। वरना आज जमहूरियत ये दफन कर चुके हैं, कानून और आइन की पामाली हो चुकी है और उसके साथ साथ जिस तरीके से ये निजाम इंसाफ पे हमला आवर हुए हैं, ये इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। अच्छा शुएब साहब, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक लोग जो इसमें वहाँ पे असम्बली में पहुंचे, पार्लियामेंट में, इसमें दोनों हाउसेज में हमने देखा, उनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या अब रद्द-ए-अमल होगा? क्या उसके हवाले से प्लान तश्कील दिया गया? देखिए जी, हम उनको शोकाज नोटिस देंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, जो कानून हमें हक देता है। इस तरह उन्होंने इमरान खान के साथ इमरान खान के नाम पे वोट लेके जो गद्दारी की है और जिस अंदाज से उन्होंने बेईमानी की है, और मैं नहीं समझता कि वो अपने हल्कों में जाने के काबिल होंगे, इसलिए कि उनका वर्कर्स सोशल बाइकआउट करेंगे। और आपने देखा था कि जो नोटे बने थे 2022 में, आज उनका अंजाम देखें, उनमें से एक भी बंदा न असेंबली में है, ना उनकी कोई वक़्त है, ना मुआशरे में कोई रिस्पेक्ट है। इस तरह जिससे भी गद्दारी की है वो अपने नताइज भुगतेगा। अच्छा शुएब साहब, जिस तरह से वीडियो बयान सामने आया ज़ैन कुरैशी साहब का, लेकिन ज़राए के मुताबिक उनको भी वहां पे लाया गया, लेकिन उनका वोट जो है उसको इस्तेमाल तो नहीं किया गया। तो जिन्होंने वोट नहीं दिया, लेकिन ज़राए से खबर ये आ रही है कि जिन लोगों को लाया गया उन लोगों को भी शोकाज दिया जाएगा, या फिर जिन्होंने वोट दिया बस उनको शोकाज दिया जाएगा? नहीं, जिन्होंने वोट दिया उनको भी, और जिन्होंने वोट नहीं दिया और अगर लाए गए हैं तो उनको भी शोकाज नोटिस होगा। ज़ैन कुरैशी साहब के हवाले बराबर की है। ज़ैन कुरैशी साहब के हवाले से पार्टी में कोई तस्दीक है इस हवाले से कि ज़ैन कुरैशी साहब वहां पे मौजूद थे? देखिए, अभी तक तो मेरे जाती नॉलेज में तो नहीं है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि शाह कुरैशी साहब का बड़ा नाम है और उसने बहुत कुर्बानियां दी हैं। पिछले 1.5 साल से पाबंद सलासल है, इमरान खान के साथ खड़ा है, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से उनका ज़ैन कुरैशी का राब्ता मुनक़ते कर देना और सुबह 4-5 बजे अपना वीडियो पैगाम जारी करना, जिस वक्त आईनी तरमीम हो चुकी थी, मैं ये समझता हूँ कि देखें उसने खुद मशकूक कर दिया है अपने केस को। अगर तो वो फर्ज करो किसी की कस्टडी में थे तो फिर ठीक है, वो वीडियो बयान जारी ना कर सकते करते, उनके पास मोबाइल तो फिर नहीं था। और अगर उनको मोबाइल मिल गया और उसने वीडियो बयान जारी किया, और तो फिर इस दौरान राब्ते में क्यों नहीं थे? फिर तीसरी बात यह है कि अगर वो वाकई के बाद में उनको छोड़ा गया तो फिर वो बताता कि मैं किसकी कस्टडी में था और कौन उसको उठा के ले गया था, और वो फिर बताता कि आज अभी मैं फ्री हुआ हूँ इसलिए मैं राब्ता कर रहा हूँ। तो उसको ऐसी कोई एक्सप्लेनेशन उसकी स्टेटमेंट में नहीं है। सिंपल ऐसी स्टेटमेंट बयान की जारी देना नहीं जनाब, मैं गद्दारी नहीं करूंगा अपने लीडर के साथ, मैं वफा करूंगा, तो आज तक 5 दिन से क्यों राब्ते में नहीं थे? तो लिहाजा ऐसी सिचुएशन जो आ चुकी है उससे मैं ये समझता हूँ कि ये काबिल मशकूक चीजें हैं जो किसी लिहाज से काबिल बर्दाश्त नहीं है।
अच्छा शुएब साहब, दूसरी बात ये इसमें ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकातों का सिलसिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जारी रहा, जिसमें इत्तफाक़ राय भी होता हुआ नजर आया। बैरिस्टर गोहर साहब भी इस बात की तस्दीक करते रहे, आप भी इस बात की तस्दीक करते रहे कि कुछ हद तक इत्तफाक हो रहा है और मजीद वक्त दरकार है। अगर देखा जाए तो 1 महीने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही थी, तो इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस नुक्ते पे आके जो है वो इत्तफाक ना कर पाई? देखिए, इनमें से जो ये तरमीमें हुई ड्राफ्ट से, इनमें से किसी एक तरमीम के ऊपर भी हमारा इत्तेफाक नहीं था। ठीक है, हम इत्तेफाक का सोच सकते थे जो इन्होंने पहली एक तरमीम शो की थी, जिसमें ये था कि जो सीनियर मोस्ट जजेस पे मुश्तमिल 5 या 7 होंगे, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा। उस हद तक अगर कोई तरमीम होती तो उस पर हम सोच सकते थे कि हम इत्तेफाक करते हैं, लेकिन बाकी किसी भी तरमीम के ऊपर ना हमारा इत्तेफाक था, ना हमने उसमें कोई कॉन्सेंट दी थी, और हमने बल्कि वाज़ेह तौर पर कहा था कि ऐसी किसी भी गैर आईनी तरमीम का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। और स्पेशली इन सरकमस्टांसेस में जब हमारे बंदे उठाए जा रहे थे, तशद्दुद हो रहा था और रिश्वतें पेश की जा रही थी, तो इस सिचुएशन में किसी लिहाज से हम उसको इस काबिल नहीं समझते थे कि हमारा हिस्सा हो और या हम उन पर एग्री करें। अच्छा शुएब साहब, दूसरा ये सवाल यहाँ पैदा होता है कि जिस तरह से आपने कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हैं, उन्होंने अगर वहाँ पे सपोर्ट किया या फिर सपोर्ट करते हुए नजर आए, वोट नहीं उन्होंने दिया लेकिन वो मौजूद थे वहाँ पे, उनके खिलाफ शोकाज नोटिस जारी किया जाएगा, उनके पार्टी पॉलिसी के मुताबिक जो है वो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो अगर वो काबिल कबूल नहीं है तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब कैसे काबिल कबूल है? JUIF ने तो वोटिंग की है इस तरमीम में। हमने तो मौलाना फजल रहमान को सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने जो किया है वो गलत किया है। मैंने तो कल की मेरी ट्वीट उठाए इस हवाले से, मैंने तो बिल्कुल इसके ऊपर लिखा है कि मौलाना फजल रहमान साहब जिस गैर आईनी तरमीम का हिस्सा हुए हैं, तो अगर वो ना होते तो कम से कम ये तरमीम नहीं हो सकती थी, खा वो सेनेट हो खा वो नेशनल असेंबली हो। तो मैंने उनको लिखा है कि लेकिन सर इसमें चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर खान साहब कहते हैं कि उनसे हमारा कोई गिला नहीं है, उनके साथ मामलात अच्छे रहेंगे, उनके किरदार को सराहते भी हैं, उनके साथ अच्छा ताल्लुक जो है वो बरकरार रहेगा। ये गौर साहब का ज़ाती राय हो सकती है, ये जाती राय गौहर साहब की हो सकती है, पार्टी की राय इसमें शामिल नहीं है। जी जी ठीक है। अच्छा शुएब साहब, दूसरा इसमें आखिर से आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से बानी चेयरमैन PTI जो हैं खान साहब, उनके हवाले से कहा गया कि इसमें वोटिंग नहीं करेंगे, और मजीद इसके हवाले से क्या अब तक का लाहे अमल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब से तहरीक का आगाज करने जा रही है? और इसमें जमात इस्लामी की जानिब से भी कहा गया है कि हम आईनी तरमीम को चैलेंज करेंगे, तो और दीगर कौन सी सियासी जमातें मजीद जो है उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ लेके चलेगी? देखिए, ये हमारा 6 जमाती इत्तेहाद तो ऑलरेडी है, लेकिन जो कुछ इन्होंने ये किया है हम इसको ज़ाहिर सपोर्ट नहीं करते। हम इसको कानूनी तौर पर भी चैलेंज करेंगे, आईनी तौर पर भी इसको चैलेंज करेंगे, और हम ये समझते हैं कि उसके अलावा भी जो कुछ मुमकिन है हम उस पर प्रोसीड करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। शुएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे। उनकी जानिब से यह कहा गया कि जो लोग वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मौजूद थे और जिन्होंने वोट कास्ट किया इस तरमीम में, उनको शोकाज नोटिस जारी किया जाएगा। ज़ैन कुरैशी साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि पिछले 4-5 रोज से उनके साथ राब्ता नहीं हो पा रहा था, अगर वो किसी कस्टडी में थे तो फिर उनका वीडियो बयान कैसे आ गया? वीडियो बयान उस वक्त आता है जब तरमीम पास हो जाती है, तो अगर वो किसी कस्टडी में थे तो उनके पास मोबाइल फोन कैसे अवेलेबल हुआ? और माजी के जो 4-5 रोज हैं उनमें उन्होंने राब्ता पार्टी के साथ क्यों नहीं किया? तो ये एक खुद उन्होंने जो है वो पॉइंट अरेज किया, उनकी जानिब से ये खुद एक शक व शुबात वाला मामला सामने आया। दूसरा उन्होंने कहा कि हम इसको भरपूर तहरीके से जो है वो अदालतों में भी चैलेंज करेंगे, तहरीक का भी आगाज करने जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से शुएब शाहीन साहब ने कहा कि उन्होंने ये गलत किया है इस तरमीम में वोट देकर। दूसरा उन्होंने कहा कि पार्टी पॉलिसी का ये राय ये नहीं है कि मौलाना साहब जो है
उनके किरदार को सराहा जाए या उन्होंने कोई अच्छा कदम किया है। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर खान साहब की पर्सनल राय हो सकती है कि उन्होंने पर्सनल राय दी हो कि मौलाना साहब के साथ जो है वो ताल्लुकात का सिलसिला बरकरार रहेगा, लेकिन जिसने भी इसमें वोट दिया है उसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसके अगेंस्ट ही नजर आएगी, क्योंकि वो काबिले सताइश या काबिले जो है वो तस्दीक ये बात है कि इस पे कोई भी अच्छा अमल नहीं किया है जिस पार्टी ने भी इसको सपोर्ट किया है। दूसरा उन्होंने कहा कि 6 जमातों का हमारा इत्तेहाद मौजूद है, दीगर तमाम सियासी जमातों को भी लेकर साथ चलेंगे जो इस आईनी तरमीम के खिलाफ नजर आएंगे।